पेश है गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK बे नो ताज़ शुमार हेत मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर। यह वमेज यह आश जो तुम सारी यूँ बखैर आफियत बसेहतुल सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। नाज़रीन मोहतरम इत कन तुम जानान छो आज मार्च रेतच 29 तारीख दोह बदवार हुंद तो अत सत पाक तो बाबरकत रेत चलान माह रमदान। माह रमदान गोडनुक अशर अशर रहमत अमिच आज 7 तारीख। नाज़रीन मोहतरम सिर्फ तुह यह दरख्वास्त करान यी गुजारिश करान कि यम सात तुह पन्न दोस्तन रिश्तेदारन हिंद खतर यम जन करीबी नज़दीकी तुहंद घर वाल नाज़रीन मोहतरम तिमन हिंद खतर यम सात तुह दुआ करान छो तो तम सात अस थो पन्न दुआन अंदर जरूर शामिल तिकाज कि तुह खतर दुआ करान रोजान तो बे वनान यह शख्स कंस बापत दुआ करान अमिस पत जह त पन्ने बापत दुआ करने ज़रूरत पेवान। इसलिए नाज़रीन मोहतरम अक्स सुन ख्याल थो दो खरन अंदर तो बे अत मज बोड़ चीज़ ये वचन हदीस शरीफ रिवायत नाज़रीन मोहतरम तमिक मफहूम चीज़ अक फिर सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस खदमतस मज अर्ज करान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामस अंदर कस बेहतरीन अमल तो दर जवाब फरमावान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यम सात बोच होत खेन खान या बत खान तो तथ सत यम सात तुह कह शख्स वुन तो तमिस सलाम करो पत सह शख्स युस तुह जानवन या सह शख्स युस नु तुह जानवन तमिस ते सलाम करें। नाज़रीन मोहतरम सलाम यम सात अकिस करान सलामती हज दुआ अकिस करान तो यह सलामती सान नाज़रीन मोहतरम यह सलामती हज दुआ हेत प्रोग्राम आगाज करान। हर दो प्रोग्रामस मज मेज़बान प्रोग्राम फ़राइज़ अंजाम दिवान अजकिस प्रोग्रामस मज बह तुहज मेज़बान इकरा खून तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान जो मेरे बड़े भाई भी हैं नियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप नियाज भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दुआएं हमारे लिए? हाँ मैं ज़रूर दुआ करती हूँ, तभी तो मैंने सुबह सुबह इसी से आगाज़ किया। बिल्कुल, हम तो एक एक्सटेंडेड फैमिली है नाज़रीन, तो हम ये तवक्का करते हैं कि जब आप अपने अहल खाना के लिए दुआ करते होंगे तो वो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करते होंगे। हमारे आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है तो वो हम पहुँचाएँ आपकी इजाज़त से। मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात नाज़रीन मौसमस मुतलिक इतला इस्ताम वोतमुत तमे मुताबिक कि नब रोज साफ तो श्रीनगर मज रोज ज़्यादा खो ज़्यादा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तो जम रोज इथे कन नब साफ तो तत ज़्यादा खो ज़्यादा टेम्परेचर 27 पे 28 डिग्री सेल्सियस ताम। वत जो शेश आम ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला मुताबिक श्रीनगर जम्मू श्रीनगर हाईवे NH44 पे रोज LMV यानी लक्च गाड़ तिमन दोनवनी तरफन यह इजाजत दिन ट्रैफिकस, मगर यम HMV यानी माल बरदार गाड़ तिमन यह जम्मू पे श्रीनगर दिन इजाजत पकन इजाजत दिन। अत मज जरूरी कि कट ऑफ टाइमिंग तिमन यह खास खास ख्याल थवन। श्रीनगर करगिल वत तथ श्रीनगर पे करगिल LMVs बे कह गुड्स कैरियर्स लक्च लक्च गाड़ टाटा मोबाइल वगैरह तिमन यह इजाजत दिन, मगर खास हिदायत यह कि एंटी स्किड चेन्स आसन जरूरी आसने
तमि बगैर यी कुन ति गाड़ी इजाजत दिन अत रोडस पे पकन युस ब्याक हाईवे मुगर रोड फिलहाल बंद क्योंकि तक शीन वन ज्यादा सह फिलहाल बंद तथ पे कुन ति गाड़ी इजाजत दोनवनी तरफों कहें आज दिन खैर यम मौसम तो बे सड़कन हज कह इतला नाज़रीन कोशिश करान ये प्रोग्राम करो ज्यादा खुद ज्यादा ब्रॉडर डायमेंशन मज पेश कर कोशिश तो तवे यम मेहमान शख्सियत योर यवान तिहुंद मुशाहिद सह मताए बेबहा खतर खजान खतर मगर अस मौका मिलान कि बाज वक्त पन ऑब्जर्वेशन पन मुशाहिद पेश कर यकीनन तो सह मुशाहिद सह पन ओपिनियन यह बड़ जरूरी कि हर अकिस इंसान पन ज़ाती राय जरूरी तो यह प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर नाज़रीन तम वातनावान मगर वारिया तिम नौजवान यम जन वनकस कॉलेजन मज परान स्कूलन अंदर यूनिवर्सिटीजन अंदर वनकस तिमन तसी कह ओपिनियन अस पता तिम वनकस सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भरपूर इस्तेमाल कर मगर तव पे सह ख्यालातन हंद इजहार कर पत कुन कंसेंसस पे तो सह बड़ जरूरी बे वैल्यूबल चीज मिसाल पे कहन दौरान कोर मे ऑब्जर्व कि श्रीनगर सिटी खसूसन लाल चौक एरिया बटमालू डल गेट अत मज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सठा कमी बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुचान कि अक्सर लूक और योर फेरान कुछ गाड़ी प्यारान या वगैरह अगर डिस्ट्रिक्टन हज कत करो तथ मज बिल्कुल नाज़रीन ठीक ठाक सूरत कि अस सूमो सर्विसेज आराम सान हेकान वातित मगर युथुई सेंटरस वातान बिजनेस सेंटरन पे वातान अत बिल्कुल कमी लूक बिल्कुल और योर फेरान तिम अकिस इजतराब किस हालतस मज दरा हालांकि कह इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज या तिम रिक्शाज आय मगर तिमन सठा जाय तंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सह बढ़ो सठा हर कह नफर अकिस अकिस गाड़ी मज तथ बरक्स अगर वो अगर तिम बस मज खसान कमो पेश 50-54 नफर अकिस बस वातान कूस कंजेशन कम यह मुशाहिद नाज़रीन मोन तो मे मौका मौका कि पन मुशाहिद वातान तह तम बजरिए टीवी आज पन ज़ाती राय हेकान सोशल मीडिया या बाकी वेबसाइट तम जरिए वातन मगर तिम पजिक पे तिमन यम जहीन जहन यम अरबाब अहलो अकद यम प्लानर यम थिंकर तिमन ताम सो वातान मेरी भी एक इस हवाले से ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन है और साथ ही जो काफ़ी वक्त से मैं सोच रही हूँ वो ये कि चूँकि ये कहा गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे इस वक्त काम चल रहा है कहा गया था कि 100 बसेस यहाँ आएंगी 100 ई बसेस यहाँ आएंगी तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि उसमें अगर सिर्फ 20 बसेस हम लेडीज स्पेशल रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। देखो ये बात एक्चुअली ये एक चीज़ है कि हमने हर जगह G20 का आजकल हम लोगों देख रहे होर्डिंग्स विचान हम देख रहे तो इस हवाले से जो भी कुछ तरक्की होने वाली है उसमें जवानों की बिलखसूस यम ताज़ दम जहन इनकी शराकत दारी होनी चाहिए ये भी कुछ कहना चाहिए तो इस वजह से ये किया गया। बिल्कुल हम ये कहते थे कि ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है लेकिन अब मुमकिन है। ये मुमकिन कैसे है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि G20 में जो भी इश्यूज डिस्कस होंगे चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस होंगे चाहे वो नेशनल इश्यूज डिस्कस होंगे या लोकल इश्यूज डिस्कस होंगे उनको हम कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ बिलखसूस यूथ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी कनेक्ट। यूनिवर्सिटी कनेक्ट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं कि वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती है वहाँ लेक्चर्स हुआ करते हैं उनको यूएन की तरह बैठाया जाता है जैसे एक मॉडल यूएन का है उस मॉडल पे बिठाया जाता है फिर वो बात करते हैं अपने जहन अपनी राय को वो आगे रखते हैं। हम आज नाज़रीन इस मौजू पर क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि G20 का जो ये है वो होने वाला है यहाँ भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है उसी हवाले से आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेहमान डॉक्टर अबिरुचा ओझा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है। आदाब। पहले हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले यूं कि आप पे ये अटायर बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम जो कि पहले भी कह रहे थे कि ये एक प्रोग्राम ब्रॉडर डायमेंशंस में पेश करने की कोशिश करते हैं। हम आज बात करेंगे G20 के हवाले से ये यूनिवर्सिटी कनेक्ट क्या है या आपका क्या रोल है इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का क्या हिस्सा है इसमें हमें क्या इफादियत है इस चीज़ की। लेकिन ये एक प्रोग्राम इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन के साथ ज़रा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो आपकी इजाज़त से पहले हम एंटरटेनमेंट से शुरू करें आप भी महसूस हो जाएंगे हमारे नाजरीन भी महसूस हो जाएंगे। आज हमने इंतखाब किया एक हिंदी सॉन्ग का जो आप पेश करेंगी सोनाली डोगरा। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K।
दिल के तस्वीर में जाना, हर सांस में तुमको पाया, इस पल की क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, दिल के तस्वीर में जाना। तस्वीर तेरी मन में बसा लूं, जहाँ पर भी देखूं तेरा दीद चाहूं। हाँ हाँ हार मान मेरे मुरझा रहे हैं, तेरा नाम लेकर के हम जी रहे हैं। आ जाओ ना पास मेरे, सीने से अपने लगाना, इस पल के क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, दिल के तस्वीर में जाना। तुम दिल की गहराइयों में बसे हो, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। हाँ 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 दीवानी तेरी, तू मेरा दीवाना, कैसे भुला दूं ये चेहरा तुम्हारा। हमने सनम तुमको चाहा, तुम ही को खुदा मैंने माना, इस पल की क्या हम कहें, चाहेंगे तुमको हमेशा, दिल के तस्वीर में जाना। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और अभी अभी जो आपने खूबसूरत नगमा सुना सोनाली डोगरा जी की आवाज़ में, हमें उम्मीद है कि आपने घर बैठे से ज़रूर एंजॉय किया होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, मुलाकात तो हमने आपकी मुलाकात ज़रूर कराई प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमारी आज की मेहमान शख्सियत से, जो इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है। आज की इस ख़ास प्रोग्राम में हम G20 के हवाले से बात करेंगे। G20 आपने इस वक्त मेरे ख्याल से इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे हर तरफ G20, जहाँ पर आप स्मार्ट सिटी का बोर्ड देख रहे हैं वहाँ शायद आप G20 भी साथ ज़रूर देख रहे होंगे। तो क्या है ये, आज इस ताल्लुक से हम ज़रूर बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर अभिरुचि ओझा, नोडल ऑफिसर G20 और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं।
पहला और बुनियादी सवाल, इससे कबल हम G20 की ओर आए क्योंकि इस ताल्लुक से हमें आज तफसीलन बात करनी होगी, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि अभिरुचि जी कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। आई एम डॉक्टर अभिरुचि ओझा। मेरी पढ़ाई JNU से हुई, JNU दिल्ली से, और मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में दिल्ली में मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 2016 में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, साथ में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ नेपाल में, नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन, नाइस नेपाल। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दरअसल तदरीस का जो अमल है, यानी जो आपने बुनियादी तालीम हासिल की है, एजुकेशन, मेरा एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल रिलेशन में। उसमें मोर स्पेसिफिकली जेंडर और इंटरनेशनल रिलेशन में। ब्रॉडर स्ट्रीम है पॉलिटिकल साइंस, इसलिए यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो उसका सीधा ताल्लुकात उसका पॉलिटिकल साइंस से है। मैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोर्सेज करती हूँ, इसलिए G20 के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और G20 पे बात करें, चूंकि मैंने ये नाम अभिरुचि पहली बार सुना हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या बताएंगे हमें? रुचि तो हमने बहुत सुना है, जैसे कि आपकी रुचि किस चीज में है, तो अभिरुचि का क्या माने? सो अभिरुचि, अभि is a Sanskrit word which means without fear. Without fear. Abhi and ruchi, two words put together becomes abhiruchi. It means somebody who takes interest without fear. Okay, that's why you are in the international relations. Well, you can say that. मैंने मेरा अफ्रीका पर स्पेशलाइजेशन है, so I have also stayed in South Africa for some time. Other meaning जो अभिरुचि का है, that is also beautiful. मलयालम इसका मतलब also means tasteful. So बहुत सारे डाउन साउथ जब आप जाएंगे, खास तौर पे केरला में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के नाम भी अभिरुचि होंगे, बिकॉज दे एसोसिएट विद टेस्ट ऑल्सो। ओके, खैर हम आज के मौजू, आज के टॉपिक पे आएंगे। G20 हम अक्सर सुनते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, बोर्ड्स देखते हैं हर जगह। G20 अगर हम हमारे आम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहिए, व्हाट इज G20? ये G20 चीज़ क्या है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज के बीच में रिलेशंस होते हैं। एक तो होता है बायलैटरल रिलेशन, जो सबको समझ में आता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, लाइक दैट। दूसरा होता है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे कई सारे अलग अलग नेशन स्टेट्स, मतलब सिंपल टर्म में कंट्रीज साथ में आते हैं। सो G20 बेसिकली एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। मुद्दा था उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस। तो G20 के अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन। रिप्रेजेंटेशन है इसमें यूरोप में कंट्रीज जैसे UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह, ये कंट्रीज हो गए यूरोप के अंदर से। फिर एशिया के अंदर चाइना, इंडोनेशिया और इंडिया। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट करता है। लैटिन अमेरिका से मेक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, एंड देन ऑफ कोर्स इन यूरोपियन यूनियन इज अनदर पार्ट। ये तो मेंबर्स हो गए। इसके अलावा जैसे अलग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि इनवाइटेड स्टेट्स होते हैं, वो ब्रीफली इनवाइट होते हैं, कुछ रहते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। गेस्ट स्टेट्स, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंट मेंबर है G20 का। UK तो मैंने कहा। गेस्ट स्टेट्स हैं, और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोमिनेंट हैं कश्मीर में, उनको अधिकतर लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनिसेफ, WHO, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका हिस्सा हैं। हर साल इनकी मीटिंग होती है। हर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग अपना कॉन्टेक्स्ट होता है जिस पे वो काम करते हैं। इनका फोकस, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें नाम जो लिए, वो सब बड़ी इकोनॉमीज हैं, अपने अपने एरिया के सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग, सबसे ह्यूज इकोनॉमीज हैं। सो इनका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज, इस तरह के इश्यूज से रिलेटेड है। सो ये है G20 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो चूंकि इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी ऑफ G20 है, उससे अगर हम रिलेट करें तो हमें क्या फायदा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन G20 दिस ईयर, एंड हम इसको कैसे देखें एज अ प्रॉमिसिंग कंट्री, एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सस्टेनेबल एंड फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे साथ बिल्ड हो रही है विद ऑल दीज G20 कंट्रीज, एंड देन इम्पैक्ट फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो?
अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। जब हर तरफ होर्डिंग G20 के देख रहे हैं, तो एक सवाल तो बिल्कुल बनता है कि अगर प्रेसिडेंटशिप हर साल रोटेट होती है तो हमारे कंट्री के पास आएगी या इंडिया के पास आएगी, किसी और कंट्री के पास जाएगी, तो क्या खास बात है? क्या खास? खास ये है कि पहला तो इंडिया को समझना जरूरी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच का ब्रिज है। तो बाकी जगह जो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज है, जैसे इंडोनेशिया, वो अपने रीजन में लीडिंग इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका अपने रीजन में लीडिंग इकोनॉमी है, मैक्सिको, अर्जेंटीना। India is an actor which is little above that. Okay. But India has also been part of Global South fairly long. उसको लीड करते हुए, उनका जो आइडियाज है उसको कॉन्क्रेटाइज करते हुए लीडरशिप रोल लंबे समय तक दिया है। इसलिए इंडिया का G20 का लीडरशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स एन एक्टर दैट ब्रिजेस द डेवलपिंग कंट्रीज विद द डेवलप्ड कंट्रीज। सो दैट्स वन। द सेकेंड इज कोई भी कंट्री जिसके पास पोजीशंस आती है प्रेसिडेंसी की, उसको एक साल के अंदर वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट इकोनॉमीज के प्लेटफॉर्म पर एजेंडा सेट करने का, शेप करने का और उसको फ्यूचर डायरेक्ट करने का मौका मिलता है। इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है टाइमिंग भी, क्योंकि अभी हमने देखा है पैंडेमिक के बाद बिल्कुल एक तरह का ग्लोबल क्राइसिस हुआ, जहाँ पे डिस्पाइट हर कोई फेस कर रहा था पैंडेमिक, कोई कॉमनैलिटी नहीं हुई, इंटरनेशनली कॉमनैलिटी नहीं हुई। इनफैक्ट नेशनलिज्म का असर्शन बहुत ज्यादा हो गया। वैक्सीन नेशनलिज्म टर्म इसको दिया गया। तो जहां यूनाइट होना चाहिए था, वहां पर नेशनलिज्म के कारण थोड़ा डिवीजन या सेक्लूजन में लोगों ने काम किया। और ऑफ कोर्स यूक्रेन क्राइसिस है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स सब हैं। इस ब्रोकन टाइम में किसी को भी कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलना दैट्स क्रूशियल, बिकॉज दे गेट टू देन डिसाइड कि फ्यूचर कैसा होगा, किस तरफ डायरेक्शन होगा। इंडिया की प्रेसिडेंसी में उन्होंने जो हाईलाइट किया है, द वर्ड होप इज लाइक एवरी टाइम इज बीइंग सर्कुलेटेड। होप हो, पीस हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इन सारे मुद्दों को हाईलाइट करते हुए इसके आसपास जो की एरियाज हैं, फोकस एरियाज हैं, इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में उन्होंने कहा है या डिजाइन किया है कि ये हमारे की एरियाज होंगे, और उसका बेसलाइन है होप, पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, अच्छा, जो कि आपने जिस तरह से वजह फरमाया कि इस जो G20 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक तो इसमें 19 कंट्रीज होती है और यूरोपियन यूनियन, जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 85% GDP इन्हीं ममालिक से कवर होता है, और साथ में अगर हम इसके साथ देखेंगे कि 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं G20 कंट्रीज की है, गोया कि एक मेजर रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं। लास्ट जो G20 हुआ था समिट, वो इंडोनेशिया में गालिबन हुआ था। अभी जाहिर है कि इस पे कुछ एरियाज पे काम किया जाता है। इससे पहले जो चूंकि दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंसी हमारे हक में है और हम इस पर काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एरियाज हैं जिन पे हमें अभी काम करना है या जिन पे काम किया गया था इससे पहले G20 की तैयारी के सिलसिले में? So broadly, we can say broadly, what is the vision of this, all these? Yeah, so because viewership diverse है आपकी, तो मैं listing out में नहीं जाऊंगी। जो broad areas हैं इंडिया का फोकस है, वो in line with of course G20 के प्लेटफॉर्म पर है, which is things like green economy, focus to climate change, life जो जिसका short form है, बट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देन इंक्लूसिविटी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी एंड ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन, एंड देन यू वुड हैव वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो ब्रॉडर एरियाज जो हैं, कॉन्टोर्स हैं, वो ये हैं जो फोकस एरियाज हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी में, एंड दैट इज इन लाइन विथ, सो जो पूरा होल आइडिया है G20 का, उसका एक नैरोअर फोकस्ड है जो वर्केबल हो। इफ वी टेक एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल टू चैनलाइज एंड बातचीत करें और उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाए एक साल में, पॉसिबल नहीं है। बट दीज आर द एरियाज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय इंडिया। लोकल एजेंडा भी उनमें फिक्स होना, नॉन फिक्स होना, दैट कंटिन्यूएशन में हो गया। जैसे SGD है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको एक्सेलरेट करना ताकि उसको रीच आउट कर सकें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
all of the globe, and so those kinds of things are there, which are the focus of Indian presidency. Yes. So now if we go to the University Connect, आप यूनिवर्सिटी से है, G20 हो रहा है, आप यहाँ की नोडल ऑफिसर है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज यूनिवर्सिटी कनेक्ट? G20 अगर ज़रूरत है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, थिंकर्स आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, यूनिवर्सिटी का इनके साथ क्या करना है? ये यूनिवर्सिटी कनेक्ट क्या चीज़ है? G20 और यूनिवर्सिटियों का आपस में क्या मेल है? So see, we have to go back to India's theme. Okay. इंडिया का जो थीम है इस बार प्रेसिडेंसी का है, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. That in the Sanskrit what we call that Vasudhaiva Kutumbakam. The whole earth is a one family. Is one family. So interconnectedness and a holistic responsibility. Okay. Responsibility पूरे इकोलॉजी में और उसके सेंटर में रख करके और उससे सारा कनेक्शंस को स्टैब्लिश करना. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, ऑफ कोर्स जो आप दोनों अपने इसमें डिस्कशन में ऑलरेडी कह चुके हैं दैट यूथ इज फ्यूचर. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूथ को इन्वॉल्व किया जाए इन मुद्दों में. सो दिसंबर 1st 2022 को इनिशिएटिव की शुरुआत हुई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया. उन्होंने 75 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया. 75 बिकॉज दिस इज 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, अमृत काल. हाँ, सो बिगिनिंग लास्ट 25 ईयर्स, मतलब 75 ईयर्स हो गया, लास्ट 25 ईयर्स टुवर्ड्स द 100 ईयर्स ऑफ फ्रीडम. सो 75 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया गया ताकि उनके थ्रू यूथ से कनेक्ट किया जाए. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट. सो द आइडिया इज दैट यंग माइंड्स के साथ कनेक्ट किया जाए, G20 से रिलेटेड मुद्दे पे उनको सेंसिटाइज किया जाए, और अलग अलग एक्सरसाइजेज ऑल थ्रू द ईयर, अलग अलग एक्सरसाइजेज हों जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो. बहुत तरह के इवेंट्स हैं, वो एक है. दूसरा G20, जैसा आप कह रहे थे, मॉडल यूनाइटेड नेशंस. सो मॉडल G20 की तरह की अगर मीटिंग हो तो थोड़ा उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगा लीडरशिप के लिए. सो दैट वुड ऑल्सो हैपन. And also they are the people from whom innovative ideas can come. And if there is a possibility कि अगर कोई बहुत innovative और enriching, emancipatory idea आ रहा है, उसको then inform किया जाए, जो main meeting है. So the word that has been used is that parallelly जब G20 की मीटिंग्स और हो रही अलग अलग जगहों में, ये 75 यूनिवर्सिटीज जो 56 सिटीज ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट हो. नाउ वन अनदर पावर दैट यूनिवर्सिटी हैज इज नॉट ओनली कि वो स्टूडेंट्स है जो उनके साथ हैं, जो पढ़ रहे हैं. आई एम फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं. सो नॉट जस्ट दैट, through our platform we also connect to larger sections of youth, क्योंकि यूथ सारे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, अलग अलग एरियाज स्पेसेस में भी लोकेटेड हैं. सो यूनिवर्सिटीज अपना रोल, जो उनका सोशल चेंज का रोल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी ओनर्स लें, एंड दे रीच आउट टू यंगर पॉपुलेशन विच आर इन अदर प्लेसेस, नॉट इन यूनिवर्सिटी. वहाँ से भी आइडियाज लेकर के अगर दे कंट्रीब्यूट टू द मेन मीटिंग, सो दैट जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मुद्दा है वो प्रैक्टिस में आ जाए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका. अभी तक इस यूनिवर्सिटी कनेक्ट के तहत कितना काम हो चुका है? जो कि जिस तरह से आपने कहा 56 इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में. सो बेसिकली G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक थिंक टैंक को जिम्मेवारी दी, विच इज कॉल्ड RIS, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, जो ये सारा दे आर द लिंक बिटवीन ऑल ऑफ दैट. सो द आइडिया इज कि पहला तो ये 75 यूनिवर्सिटीज के अंदर वो एकेडमिक्स को भेजेंगे और प्लस एक एम्बेसडर, सो दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट एन इंटरफेस इन फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी कैसी होती है, एक्सपर्ट जो फील्ड से आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी वो सीख लें, और जो एकेडमिक्स हैं उनसे भी. डिस्कशंस आर सपोज टू बी एकेडमिक. तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाली मीटिंग जिनमें एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और एम्बेसडर्स आ रहे हैं, वो हो रही है. हो रही है. हमारी जो यूनिवर्सिटी है, आई एम लुकिंग एट द रीजन, JNK रीजन का, CUK के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर हमारा जो मीटिंग है, मेन इवेंट है, दैट इज ऑन April 10th. Now of course, because we have to connect youth, not just make them sit, but also on hand experience उनको engage करने के लिए 20th March से
हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली, उसके पहले भी G20 के बैनर के अंदर, उसके एजेस के अंदर इवेंट्स हो रहे थे, बट 20th March onwards a lot of very student centric events of डिफरेंट काइंड। हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक इवेंट NIT श्रीनगर में भी शायद हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपकी इजाजत से हमने पहले भी आपसे गुजारिश की, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी है अखबार की सुर्खियां। मैं चाहूंगा इकरा आप शुरू कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार से भी हम आप तक जरूरी मालूमात पहुंचाएंगे। एक सुर्खी है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ज़ड-मोर टनल इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ, जोजिला टनल कंप्लीशन इन 2024, गडकरी। जी, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि टनल हो जाएगी तो फिर ये जो ऑल वेदर, बिल्कुल ऑल वेदर इट्स डेवलपमेंट, जो हम बात कर ही रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, और भी बेहतर है। एवेलीज लोन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लैक्स द MRI एंड CT फैसिलिटीज। एक और खबर इसी अखबार से है कि CAG रेड फ्लैग्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स पुअर लोन रिकवरी, ₹73.77 करोड़ लोन डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द 2022-21-22 रिकवर्ड जस्ट 1.03 करोड़। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये जरूरी खबर सुनिएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क को जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़कर बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। जम्मू कश्मीर में अमन और अमान से सरमायाकारी में इजाफा, अमित शाह। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। सेक्रेटरी सेहत व तिबी तालीम का शराकत दारों के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा। इसी अखबार से एक कार्टून बना है, बहुत ही खूबसूरत, और हमारे एक मसले को वो पेश कर रहा है कि शाम को हमेशा, आज भी अभी लाइट जा रही है, शब इंतज़ार आखिर कब भी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। जी, बहुत ही खूबसूरत, शुक्रिया इस कार्टून के लिए। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, और विद पीपल अनवान के तहत इसमें यह खबर शाया हुई है, GI टैग्स सर्टिफाइड ओरिजिन, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स सो जनरेट कॉन्फिडेंस एंड वाइडन मार्केटिंग एट ग्लोबल लेवल। अमन की बहाली तक चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, फौजी सरबरा। इसी अखबार से एक और खबर है कि PM ग्राम सड़क योजना का जम्मू और कश्मीर में तीसरा मरहला शुरू हुआ है। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है, इससे भी ये खबर सुनिएगा, सिविल इंतजामिया में एक और फिर बदल, 20 JKS अफसरान के तबादले और तकर्रियां। जी, मेरे पास भी आखिरी अखबार है, लिखते हैं कि पुलिस डायरेक्ट इट्स एम्प्लॉयज टू पे द एक्चुअल टैक्स टू द एड्रेस द IT रिटर्न फ्रॉड्स। एंड एक और खबर इसी अखबार से, 20 किल्ड आफ्टर द बस कैरिंग पिलग्रिम्स टू द मक्का कैच फायर। बहुत ही दिलखराश एक खबर है, जो एक्सीडेंट मक्का में हुआ है। खैर, अल्लाह इनको गरी की रहमत करे और इनकी जो लवाहकीन है उनको सब्र दे। खैर, हम बात कर रहे हैं आज हमारे जो ख़ास मेहमान डॉक्टर अभिरुचि ओझा से, जो कि नोडल ऑफिसर है G20 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, उस दौरान मैंने आपको इशारा दिया कि NIT श्रीनगर में एक इवेंट हुआ। हाउ वाज इट एक्सपीरियंस? जब आपने एक इवेंट देखा, स्टूडेंट्स कैसा इंटरेस्ट लेते, तो आइडियाज़ जो है, जो नए आइडियाज़ है, इनोवेशंस इनमें कैसी है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, क्या देख रहे हैं आप? Just to give a broader context, that at Central University of Kashmir एक हमारा इनिशिएटिव हमेशा से रहा है, that we reach out to other institutions and connect them. Okay. जो हम पहले भी बात करें, it's not only the Central University students, हम सब के साथ कनेक्ट करें। So one way is also to connect with other students. ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम्स हो उनको एक्सपोजर मिले, उनके पास जो है वो हमें एक्सपोजर मिले। So we have been doing these kinds of initiative for a very long time. अभी इस दौरान 20th of March onwards हम कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने कोलैबोरेटिव इवेंट्स किए। NIT का पहला था, बस कल अभी हमने एक प्लेटफॉर्म पर IUST, KU और CU के सिस्टर यूनिवर्सिटीज पैनल which name that I have given to them, and that was brought together. Similarly, we had also another event with GDC college. So different levels of institutions, different kinds of institutions. Now specifically because you had asked on NIT, वहाँ पर जो event था वो ये था कि एक तो स्टूडेंट्स के पास आइडियाज बहुत सारे हैं, उनको इंकरेज करना, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोचना जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल, पर वो सस्टेनेबल हो, और फिर वो उसको एडवर्टाइज करें, वर्केबल भी हो फिर। हाँ,
So they have to advertise that. Yes. So basically it's advertisement, but then if you are using commerce, it should be something for which has some responsibility on its shoulders. So sustainable product and a product that doesn't exist, so that their innovative minds, you know, they open. So it was a great experience because जो students थे NIT के students, Central University of Kashmir के, उनके पास बहुत सारे ideas थे. कुछ technical इसके लिए थे, कुछ art and क्राफ्ट से लेकर के थे, और उनको उन्होंने एडवर्टाइज किया. एंड इट्स वेरी नाइस टू सी दैट द स्टूडेंट्स हु आर फोर्थकमिंग, जो इंगेज करते हैं, जो ओपन हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए. दे हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट वी नीड अ प्लेटफॉर्म. तो जब दोनों इंस्टीट्यूशन साथ आए, उन्होंने आपस में बहुत कुछ सीखा. बिकॉज यू रिमेंबर हमारा जो यहाँ से टीम गई थी वो मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की थी. वहाँ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, बोथ ऑफ देम आल्सो लर्न फ्रॉम ईच अदर. दैट इज आल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डोंट वांट देम टू बी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके अपना डिसिप्लिन सेंट्रिक उनका इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए. That is something that we were able to achieve with जो gap होती है usually when we go to the work on the fields, then we technocrats go to the work. हम फिर मैनेजमेंट के बारे में हमें नहीं मालूम, मैनेजमेंट वालों को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम, तो उस बैलेंस को है ना बराबर करने के लिए तो एक इक्विटेबल एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो डज दीज काइंड ऑफ कनेक्ट या ऐसे जो प्रोग्राम्स होते इससे उसमें हमें कुछ मदद मिलेगी इक्विटेबल एजुकेशन हासिल करने में, कि हर किसी को एक एजुकेशन का जो एक पार्ट मिलना चाहिए वो सब तक पहुंचना चाहिए. इसलिए बहुत जरूरी. सी दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग नॉट ऑल स्टूडेंट्स ऑल यंग पीपल रीच यूनिवर्सिटी और नॉट ऑल ऑफ देम डिजायर टू बी. ठीक. तो ये दोनों अलग अलग यू नो मुद्दे हैं. यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का. और इसके विदिन जो यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं उसमें भी एक बात समझने की जरूरत है, हर किसी का टैलेंट एक जैसा नहीं होता है. सो सम पीपल, यू एंड आई, वी आर गुड इन स्पीकिंग, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर इन दिस प्लेटफॉर्म. वी आर कॉन्फिडेंट, वी कैन स्पीक, वी हैव आइडियाज एंड विच वी वुड लाइक टू शेयर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड रादर राइट and not speak. There are some of them who would rather not write. But they would like to express through other means. So if you look at the events that we have done, all of them have been, all the different avenues have been tried to touch. Some are planners, some are executors. Yes, so you would have things like photography ke through, lens ke through. There's a competition, there was poster competition. And then there were some of them who are very good listeners, academic listeners. So जो first event था which was on basically industry trading को, international trade को लेकर के, वहाँ पर those who are interested, they are listening, उनके लिए workshop था so that they also learn work and learn again. So there have been, and then some of them who are not good in listening maybe they are not good in speaking, maybe they are, but they express themselves through sports. So when we reached out to GDC, what we did, we had a friendly match with GDC, and sports में जो interested students थे उनके through हमने express किया. Then we had another football match. So what we have tried to do is अलग अलग तरह के events जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह के students का participation हो. आज जब मैं यहाँ बोल रही हूँ उसके बाद तुरंत I have to rush to university because we have an expert on disability who's speaking, who himself has experience of disability and he has helped his institutions to build these centers जहाँ पे accessible center हो students जो कि persons with disability हैं, चाहे उनकी vision की हो या उनकी orthopedic हो, they should be able to access education within the institution in a better and meaningful and accessible manner. So उन्होंने help किया है and we are looking forward to learn. Maybe in many times also unthink जो हमारा बॉक्स है उसके बियॉन्ड जा करके, और खासतौर पे जिनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिव्ड रियलिटी भी, और प्लस एक सेंटर स्टैब्लिश करने का जिससे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिली. सो वी आर डूइंग दैट एज वेल. Then there are of course film screening because many documentary hai, many of them this is a documentary on environment.
So various kinds of activities, and I said I would refrain from listing out. I don't want to bore you. I don't want to bore your audience. बहुत अच्छा लग रहा है यूथ के बारे में जानने. But we will talk more about this because I have a question in my mind about that. It's very tough sometimes to relearn and first unlearn and then relearn. We will talk on this, but we had an education segment here. आपकी जाती है वो एक education segment. We always हम भी यही कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम जो information हो, तालीम हो, तासीस हो, बुनियादी चीजें, the basics of the things we should deliver to our viewers, we should deliver to the society and to the whole nation. तो इस हवाले से एक segment हमारे पास है, गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट, वो हम पेश करना चाहेंगे. नाज़रीन पहले देखिएगा ये गुड मॉर्निंग एजुकेशन, फिर बातचीत का ये जो सिलसिला ये हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अभिरुचि ओझा से जारी रहेगा. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग इन एजुकेशन. क्या कहानियों से एजुकेशन में कोई बदलाव आ सकता है? जी आ सकता है, क्योंकि रिसेंट रिसर्च या स्टडीज कहती हैं 65% हम जो कन्वर्सेशन दिन में करते हैं उसमें 65% जो होती है वो स्टोरीज होती हैं या गॉसिप होता है. अब वो अगर क्लास में भी, क्योंकि जब हम किसी की बात करें, कोई भी बात करें, ये प्राइम मिनिस्टर चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की करें, साइंस की किसी भी फील्ड में, स्टोरी से होता क्या है, यू गेट इन्वॉल्व. कोई पिक्चर आप देखते हैं, उसकी अच्छी स्टोरी होती है तो आपको दिल से अच्छी लगती है, यू गेट इन्वॉल्व. फिर दूसरों को बताते हैं उसके बारे में. सो वो ब्रिंग जॉय टू द क्लासरूम. वो कैसे आएगा? स्टोरी से. जब हम पूछेंगे, हर बच्चे की भी एक स्टोरी है. पहली बार उनसे पूछिएगा ना, क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसे चाहते हो, फिर उसके बाद उनको इन्वॉल्व कीजिए. आप साइंस हो या आर्ट्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, आप नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं या हिस्ट्री में बोलते हैं, जितने डाटाज आप बोलते हैं, कब बना था, क्यों बना था, कैसे बना था, जिसने ये बनाया एटम, उसको क्या आया ख्याल में, क्या आया होगा, उनको इन्वॉल्व कीजिएगा. क्रिटिकल थिंकिंग, बेटा क्या लग रहा होगा आपको, क्या लग रहा है उसने सोच के ये बनाया होगा, ये जो डिस्कवरी की है उसने. हर चीज में स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट. ये हर टीचर को आनी चाहिए. ये पेडागोजी का एक मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्किल्स है. आप देख लीजिएगा, आप देखें कि जो स्टोरी टेलिंग है ये एजुकेशन में मुझे लगता है बहुत एक, वाई स्टोरी टेलिंग कैन बी अ पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजी. इसमें मैं आपको बताता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, रिलेट करेंगे बच्चे उस चीज से, अपने आप को रिलेट करेंगे कि मैं भी कर सकता हूं, मेरे से भी ये हो सकता है. अगर ये चीजें कराई जाए, बच्चे की क्या होगी, वो क्यूरियस होंगे, उनको क्या होगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी बच्चे की. वो अनमोटिवेटेड बच्चे होंगे, वो भी आएंगे, अच्छा क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको इन्वॉल्व करने के लिए ये बच्चों को कराया जा सकता है. ये थ्रू स्टोरीज बताया जा सकता है, उनको इन्वॉल्व करके. देखिए एक माहौल देने की जरूरत होती है. ये चाहे हमारे पास मैथ्स हो या ज्योग्राफी हो या हमारे पास कोई हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनके लिए क्या होगा, जब स्टोरीज इफेक्टिव तभी होती हैं जब उनमें टेंशन हो, मोमेंट्स हो, क्या होगा, अब कैसे होगा, कहां होगा, पिक्चर देखिए या कोई भी चीज, और विजुअलाइजेशन इफेक्ट होता है. फिर लीडरशिप कोचिंग स्किल्स में ये 5 चीजें अगर बच्चों को हम स्टोरी के द्वारा कराएं, आप देखिएगा दे विल फ्लरिश. ये मौका अगर बच्चों को दिया जाए, हम बच्चों को ये मौका दे दें कि बेटा तुम अपनी पहली कहानी बताओ, क्योंकि हर बच्चे की कहानी है. फिर उसके बाद जब इन्वॉल्व आप करेंगे तो हर सब्जेक्ट में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज स्टोरी टेलिंग से एक रिलेशन बॉन्ड बन जाता है. वो जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हो जाती है, वो डरना छोड़ देते हैं, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे. मैंने कहा कि हमारे में जो पोटेंशियल है वो निखरने का, निखारने का एक बेहतरीन तरीका है. हम अपना ना ठूंसे, अपने ठूंसने के बजाय बच्चे को इन्वॉल्व करें. कैसे इन्वॉल्व होगा वो आपको बता देते हैं. जैसे मुझे याद आ रहा है, हमारे पास खलील जिब्रान 100 साल पहले उन्होंने लिखी थी, क्या पोइम लिखी थी, द प्रॉफिट बुक से. मैं बताता हूं, वो कहते हैं, यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे कम फ्रॉम यू बट और नॉट फ्रॉम यू. ऑल्दो दे आर विद यू, दे डोंट बिलोंग टू यू. दे आर द सन्स and daughters of life longing for itself. You may give them your love, but not your thoughts, as they have their own. You may house their bodies, not their souls, for their souls dwell in the house of future, where you cannot visit, not even in dreams. हम नहीं देख सकते बच्चा क्या सोच रहा है. हम पीछे की तरफ ना कहें तुम मेरे जैसे हो जाओ, मुझे रिक्शा चलाना आता था, तुम्हें आगे तुम कामयाब हो जाओगे. नहीं,
आगे, जिंदगी आगे है। तो स्टोरी इन्वॉल्वमेंट कराई जा सकती है थ्रू ISPD प्रोग्राम। बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है थ्रू ISPD प्रोग्राम, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, इतनी मुफीद बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की कि डॉक्टर अबीरुचा, मैं इसी हवाले से अब पूछना चाहूँगा कि जो हम आइडियाज़ अपनी सोसाइटी में ले लेते हैं, हम देना चाहें या ना देना चाहें, किसी न सूरत में इंफॉर्मेशन, ये खबर हम तक पहुंचती है और हम उस आइडिया के अंदर कभी कैद होते हैं। फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड द प्रोग्राम्स लाइक दिस, हाउ टफ इज़ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़, दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहेगा। टू फर्स्ट unlearn these things and then relearn the new things which are more sustainable, more good and more profiting to the whole society and whole environment of the world. It's a very, very important point, you know, because if you look at G20, उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे countries हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं, कहीं पर कोलैबोरेशंस की पॉसिबिलिटी है, कहीं पर कोलैबोरेशंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं कहीं पर सोवरेनिटी को पुल करते हैं, कहीं पर सोवरेनिटी को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम अपने लाइफ में देखते हैं, या आई एज अ टीचर व्हेन आई लुक एट माय लाइफ एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल कम विद सोशल बैगेजेस, जिसका रेफरेंस आप कर रहे थे। जब क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, फर्स्ट थिंग वी टेल देम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिकली इन आवर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इज दैट you leave your baggages. Okay. Because you are going to meet a lot of people जिनसे आप नहीं मिले हैं, जिनके बारे में आपने बिना मिले आइडियाज जनरेट किए हैं, एंड देन यू हैव कंसिडर्ड योरसेल्फ, दिस इज मी, दिस इज द अदर। बिल्कुल। उसके साथ एक अदरिंग प्रोसेस होती है, विच इज आई डोंट अंडरस्टैंड द अदर, मुझे दूसरा कौन है नहीं पता है, इसलिए मैं उसको समझ सकती नहीं, मैं समझना चाहती नहीं, एंड आई वुड देन नॉट लाइक दैट पर्सन, और ये फिर धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्ट हो जाता है हेट के। सो हेटिंग द अदर। बिल्कुल। सो इनके बीच में, सेल्फ एंड द अदर के बीच में एक अनदर की डाइवर्सिटी है, एग्जिस्ट करती है, उसी तरीके से बनाई गई है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज डाइवर्स एंड दैट इज द रियलिटी। ईच ऑफ अस इज अ चैप्टर इन हिस्ट्री। एक किताब है, हम लोग उसमें से सब एक चैप्टर, एज इन कंट्री वी आर, each civilization is one chapter in it, each human being is a line or a word in that, और इन सबको मिला के ही वो किताब है, उसका एग्जिस्टेंस है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू इंटरैक्ट विद द अदर, फर्स्ट यू रियलाइज कि इतना मॉन्स्टरस नहीं है जितना हमारे इमेजिनेशन में कंस्ट्रक्टेड था, और डायलॉग होता है। दूसरी बात कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपसे अग्री करूं, आपका सपोर्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं मेरा आपसे अग्रीमेंट होना चाहिए, बट ये जरूरी है कि आपको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो मुझे मिल रहा है, आपको भी बोलने का उतना हक होना चाहिए जितना मेरे पास हक है। हम अपनी बात एक दूसरे को लॉजिकली, रीजनली कन्विंस कराने की कोशिश कर सकते हैं, या कम से कम कन्वे कर सकते हैं, एंड देन वी फाइंड मोर टॉलरेबल मीडियम वे ऑफ एग्जिस्टिंग टुगेदर। ये क्लासरूम स्पेस के अंदर है। पर्सनली स्पीकिंग एज अ टीचर, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम, I have seen students transform. That's good. And towards the end, they also come and say कि जो social baggages लेकर वो आए थे, खास तौर पे अगर वो they come from affluent background. Interacting with students from diversity, अलग अलग जगह के लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में you would know that बहुत सारे जगह के लोग होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, और नहीं भी हो तब भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। उनसे इंटरेक्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें बदली, और सुनने पढ़ने के बाद और भी चेंजेस आए। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट यूनिवर्सिटी कनेक्ट, जब वी आर ट्राइंग टू connect to students who is trying to get connected, as a university we don't we are not only getting university and other institution connected, we are also getting youth and youth। तो एक हॉरिजॉन्टल कनेक्शन भी है, जो मैंने बोला हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने NIT वालों से सीखा, NIT वालों ने हमसे भी सीखा। बिल्कुल। सो इन दिस relearning and rethinking starts happening। ये भी बहुत, और
यूनिवर्सिटी फ्रैंकली स्पीकिंग आपका भी एक्सपीरियंस होगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा लर्निंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ही होती है। स्टूडेंट्स आपस में ज्यादा लर्न करते हैं। क्लासरूम से जो लर्निंग होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि एक लेवल के बाद, खासतौर पे जिस लेवल के स्टूडेंट्स को मैं डील करती हूँ उनको पहले पढ़ के आना होता है। एज अ टीचर से जो बेस्ड है, जो वो पढ़ के आए उसके बेसिस पर फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। बट व्हाट दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, स्पेशली कोएग्जिस्टेंस, which is most important when for you the go development. out, आज आप पढ़ लोगे, बाहर जाओगे, आपका नेबर कौन होगा आपको पता नहीं। इट कैन बी मेल और फीमेल, इट कैन बी अ पर्सन फ्रॉम दिस रिलीजन और द अदर, कलर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एंड व्हेन इन फोरम्स लाइक G20 व्हेन पीपल इंटरैक्ट, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स के भी लोग होते हैं, अलग अलग कई लोग सोशल मार्जिन से होते हैं, कई लोग, हाँ, and then they merge and then they interact and they think together and they realize that there are more reasons which are common. We laugh in the same language, feelings, we cry in the same way, and that is what connects us together. Therefore, one thing that I keep telling my students is, we may be coming from different backgrounds, but what matters is where do we want to go. And most of us want to go together at a same destination, at the same future, which is secure, which is peaceful, and which includes all of us. This is a beautiful concept and I would like to know more about it. Like अभी हमारे पास जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी कनेक्ट के थ्रू कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपस में कनेक्टेड है, इवेंट्स होते हैं जहाँ पर कई ऐसे नौजवान शिरकत करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उन पे काम करते हैं। G20 को मद्देनजर रखते हुए ये काम हो रहा है, G20 के बाद क्या ये कंटिन्यू रहेगा? So I'll repeat what I said yesterday when sister universities का हमारा KUIST और CUK का पैनल था. When we interact with any set of people, especially institutions, what we do is we build a bridge. And these bridges are built to work together, to generate ideas, to learn from each other, and also sometimes disagree in a more reasonable manner, and to work towards what is called a collective emancipatory future. Okay. So that is what I would sort of like to respond आपके सवाल के इसमें as an answer. इससे पहले कि हम कुछ और मैं पूछना चाहूँगा, पहले मैं नाजरीन आप तक बताता चलूँ कि हम आज होस्ट एक गेस्ट को नहीं कर रहे बल्कि एक होस्ट को ही कर रहे हैं। ऑफ द कैमरा हमें ये पता चला कि आप भी होस्ट करते थे प्रोग्राम्स फॉर द दूरदर्शन, तो दैट्स सो नाइस कि आज यू आर द सीनियर एंड also from the same family. That's great to listen here. जो अब बात कर रहे थे अभी के जो कनेक्ट, जैसे इकरा ने बात छेड़ी कि इसको कनेक्ट करें, लेकिन इन चीज़ों में जो हमारे पास अब आइडियाज़ आए, इनोवेशंस आए, और इनको मेन मीटिंग्स में अगर आपको ऐसे आइडिया लगे तो हाउ डू यू, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि ये आइडियाज़ है, इनोवेशंस है, इनको ओरिजिनलिटी में जो मेन मीटिंग्स में वहाँ तक पहुँचाए? अगर कोई आइडिया इतना ठीक है कि दैट इज़ सस्टेनेबल, दैट इज़ वायबल और वो ज़्यादा अच्छा है, तो मेन मीटिंग्स में पहुँचाने के लिए क्या होगा? क्या इनके साथ कोई कोलैबोरेशन होगी या ऐसा कोई आइडिया हो वो उनको मेन मीटिंग्स में प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिलेगा? क्या चीज़ इसमें होगी? सो अभी फिलहाल जो आइडिया है वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स अपने इनोवेशन शेयर कर रहे हैं या वो मॉडल G20 बनाकर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, या पोस्टर के थ्रू, या जो हमने इवेंट किया एडवर्टाइज योर इनोवेशन, उस तरह के प्लेटफॉर्म से कोई इनोवेटिव आइडिया आता है विथ स्टूडेंट्स नेम, विद ड्यू क्रेडिट टू देम, वी मेक इट रीच टू think tanks. No, to the think tank which is associated with Ministry of External Affairs, and then this is taken up further. अगर जरूरत हुई, मुझे इसका एग्जाम्पल तो नहीं पता है कि somebody was invited in G20 meeting, that I'm not very sure of. Until unless I should not say about it. But the idea should be presented ताकि और विथ ड्यू क्रेडिट टू द पर्सन, सो दैट वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो लोकल एक्सपीरियंस पर और यंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, होप्स पर बेस्ड है, वो सही जगह
जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास पहुंचे और सब्सटैंशियल उस पर कोई काम हो सके. अदरवाइज दीज थिंग्स रिमेन, यू नो, जनरेट होता है आइडिया. वंस इट कम्स फ्रॉम योर माइंड इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड. वो कोई भी उसको ले सकता है, उसको अपनी हिसाब से यूज कर सकता है, फिर एग्जीक्यूट कर सकता है. एग्जीक्यूट कर सकता. अगर कोई एग्जीक्यूट ना करे, वो सिर्फ हवा में तैरता रहे, तो उसका क्या एग्जिस्टेंस है? कुछ भी नहीं है. हमारे कोशिश एज ए यूनिवर्सिटी है वो आगे तक पहुंचाने की. एंड वी आर नॉट टू जज what is an innovative idea, what is not, what is good or not. We are not to judge students. We are to encourage them to participate, and whatever is coming from their side, we need to you know, put it forward. And then whatever is most feasible, जिस पे सारे agree करेंगे, that they can take up with due credit to the person जहाँ से originate हुआ है. Originate idea हुआ है. Do we have any limitation in this program? क्योंकि कई सारे ऐसे students हैं जो चाहते होंगे we want to take part in this particular program, और ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि सबको हम इसमें शामिल करें. क्या लिमिटेशन है इस ताल्लुक से? हमेशा ये एक प्रॉब्लम रहा है जिससे यूनिवर्सिटीज को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है. बिकॉज यू वुड ऑलवेज हैव सम पीपल जो कि छूट जाएंगे. आइडिया ये है कि नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. सो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, बट एज एन इंस्टीट्यूशंस भी तो अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है. देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू. और दूसरा, हमारे क्लासेस तो होनी चाहिए, हमारे एग्जाम होने चाहिए. जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, रिसर्च होना चाहिए. सो विथ ऑल ऑफ वट एवर वी आर डूइंग, दिस इज ऑल एडिशनल टू व्हाट वी डू ऑन एवरीडे बेसिस, जो खुद में बहुत है. यूजुअली वी हैव सीन, जब भी ये इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, ये दिल्ली सेंट्रिक हुआ करते थे या मुंबई सेंट्रिक हुआ करते थे ऐसे. तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दीज इवेंट्स है, इसका क्या इफेक्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट पे, और इसके क्या असरात होंगे? इंक्लूजन के लिए बहुत ज़रूरी है दैट आप अपने मेन स्ट्रीम कोर से पेरिफेरीज की तरफ जाएं. तो आप दिल्ली और मुंबई से बैंगलोर तक नहीं जाएं. यू ऑल्सो गो टू स्मॉलर सिटीज. यू ऑल्सो, बिकॉज वी आर सेइंग इंडिया इज अ ब्रिज बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड. तो उसका जो डेवलप्ड एस्पेक्ट है वो तो सबने देखा है. जो उसका डेवलपिंग एस्पेक्ट है, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट है अभी और स्कोप है काम करने का, वहाँ पर भी फिजिकली लोग जाएं और देखें, और वहां से भी आइडियाज को ले, और उनको देख करके भी बहुत रूटेड लिव्ड एक्सपीरियंस से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें. सो बिकॉज द होल थिंग इज अबाउट इंक्लूजन, और खासतौर पे मार्जिन्स को रीच करने का, वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड थिंग्स, दिस itself is very important कि ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई द डेवलप्ड एस्पेक्ट ऑफ उसमें नहीं है, बट द places where there is more possibility, जो developing areas हैं, वहाँ पर भी physically हो रहा है. That itself makes a lot of difference. Lot of change. That's another reason why G20 भी एक ही कंट्री के अंदर नहीं होता है. It keeps rotating. So we had Indonesia and we learnt a lot from Indonesia. Indonesia was able to highlight उनका अपना जो concerns हैं और उनका contribution. And similarly Global South. We are looking forward to all Global South countries. How did this diversity of this country helps and sometimes it hassles also? दोनों चीजों में क्या help भी कर रहा है हमें, या कहीं रुकावट भी बन रहा है इस G20 को promising बनाने में? At this platform, the only limitation would be that we would say it's not as inclusive as it should be. मतलब पूरे अफ्रीका से 54 countries से you have one South Africa. South Africa is basically, when I was studying and I was doing field work in Africa and I was talking to other friends from Africa, they said, "Ha, you have not come to Africa. अभी तुम पहुंची नहीं हो क्योंकि तुम west of Africa में हो. This is the western European place. The day you arrive in Africa, then we'll talk about it." So जो सबसे बड़ा एरिया जिस पे काम करने की जरूरत है, which is to make it more meaningfully inclusive, which means to have more representation. Maybe Nigeria, maybe some other countries. We have just 30 seconds. Any message to all of our viewers? Please be connected to Central University of Kashmir. Here I'm speaking for my university. Thank you so much. Thank you so much. So wonderful. बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना रकम फुर्सत होने के बावजूद चुने, आपने कहा कि अभी भी यूनिवर्सिटी आपको जाना है, कि आप यहाँ आए, हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमारे नाजरीन तक ये पहुँचाई, ये आगाही पहुँचे, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार. Thank you so much. पूरी टीम की तरफ से. उम्मीद है नाजरीन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.